इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, पूर्ण घन नहीं है। तो ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए इनको समझ लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 6 प्रश्नावली 6.1 और वर्ग है 8 में। इसमें प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा पूर्ण घन होता क्या है, इसके बाद समझेंगे हम पूर्ण घन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं पूर्ण घन के बारे में। तो देखिए पूर्ण घन का परिभाषा होता है यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आता है। कितनी बार? 3 बार आता है। तो वो हमारा पूर्ण घन संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या मान लेते हैं हमने, किसी संख्या में 8 मान लिया और इसका क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडन में प्रत्येक 3 बार आता है। प्रत्येक संख्या जो है वो गुणनखंड में 3 बार आता है। जैसे यहाँ पर देखिए 8 का जो हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं यहाँ पर, तो इसमें देखिए इसका यहाँ पर गुणनखंड कितना आता है। देखिए 2 से हम लगाए तो यहाँ पर 4, फिर 2 से लगाए तो ये हो गया 2, फिर 2 से लगाए तो 1। तो इसमें कह रहा है गुणनखंड कितनी बार आना चाहिए, 3 बार। तो देखिए इसमें गुणनखंड कितनी बार आ रहा है, 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया तीसरा। तो इसमें देखिए गुणनखंड 3 बार आ रहा है, 1 2 3। यहाँ पर अब हम समझते हैं पहला नंबर। यहाँ पर देखिए पहला नंबर जो है 400 है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 400 का अभाज्य गुणनखंडन हम किस तरीका से करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीका से हम जो है यहाँ पर देखिए 400 को हम सबसे पहले किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100। फिर 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पर 2 से अब ये जो है विषम संख्या आ रहा है 5, इसका एकांक देखिए विषम संख्या में आ रहा है। तो ये कभी भी अब 2 से नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर हम विषम संख्या 3 से लगा करके देखेंगे। 3 से लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा। तो अब जाकर क्या करेंगे हम, विषम संख्या 5 है 3 के बाद, तो 5 से लगाएंगे। 5 से जब लगाएंगे तो ये 5 बार में 25 कट जाएगा। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखिए 5 एकन 5, ये एक बार में 5 से लगाते हैं तो यहाँ पर इसका गुणनखंड यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 गुने कितना बार है, 2, 1 2 3 4, 4 बार है 2। तो यहाँ पर 4 बार लिख देते हैं 2 को, 1 2 3 4। इसके बाद 5 कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो 5 को लिख देंगे हम 2 बार। इस तरीका से हमने यहाँ पर लिख दिया 5 को 2 बार। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको, जब यहाँ पे 3 के समूह में आ जाए, समूह जो है किसी भी संख्या है, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 कितनी बार आना चाहिए, 3 के समूह बनना चाहिए 2 के साथ। अगर इसी तरह से यहाँ पर 5 है तो 5 के साथ भी 3 समूह बनना चाहिए। यहाँ पर 5 इसमें कितना बार है, सिर्फ 2 बार है। तो ये हमें कभी भी ये जो है घन नहीं होगा। जब यहाँ पर अगर ये 5 3 बार होता और 2 भी, 2 देखिए इसमें सिर्फ 1 बार है। अगर 2 और 2 बार रहता तब जाकर के ये हमारा पूर्ण घन होता। अभी पूर्ण घन ये नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये 2 और 5 क्या है, ये घन पूर्ण घन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे 2,5। 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है, में नहीं है। 2,5 3 के समूह में नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये जो 400 निकाले हैं इसका यहाँ पर लिखेंगे 400 पूर्ण घन संख्या नहीं है, नहीं है। ये लिख दिया पहला नंबर। देखिए पहला नंबर का पूर्ण घन संख्या में नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर हम निकालेंगे दूसरा नंबर का भी इसी तरह से यहाँ पर निकाल लेंगे गुणनखंडन 442 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें 2 से लगाएंगे तो कितना बार में ये कटेगा, तो देखिए 17 दूनी के 34 और 1 दूनी के 2, 2 बार में ये हो गया, यानी कि 171 आ गया। अब देखिए ये विषम संख्या एक आ रहा है तो ये कभी भी 2 से तो लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 से लगा करके देखेंगे। और 3 से लगाते हैं तो 3 से यहाँ पर लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 पंचे के 15, 5 बार में ये 15, इसमें बच गया कितना 2 और ये 1, तो 2 पर 1 21 हो गया। तो 3 सत्ते के 21, यानी कि 57 बार में ये कट जाएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसमें 3 से लगाएंगे। 3 से जब लगाएंगे यहाँ पर तो कितनी बार में कट जाएगा, तो 3 एकान 3, इसमें बच गया 2 और ये 7, तो 2 7 27 होता है, 3 9 के 27, 19 बार में ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंड इसका क्या आ रहा है, 2 गुने 3 गुने 19, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 19। अब देखिए ये भी जो है 3 के समूह में नहीं आ रहा है। ये भी देखिए 2 है, सिर्फ 1 बार है, जबकि 2 कितना बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए। इसी तरह से अगर 3 है तो 3 भी कितनी बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए। 19 है तो 19 भी कितनी बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए। तो 3 के समूह में आएगा तो वो हमारा पूर्ण घन होगा, वरना पूर्ण घन नहीं होगा। तो यही पूछ रहा था जिसमें से कौन सा पूर्ण घन है और कौन सा नहीं है। तो दूसरा नंबर भी जो है पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसका भी यहाँ पे तीन संख्याओं के साथ समूह नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 2,3 और कॉमा क्या है 19, 19 के 19
2,3,19 3 के समूह में नहीं है, अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः कितना है 342 पूर्ण घन संख्या नहीं होगा या फिर होगा। इस तरह से हमने लिख दिया दूसरा नंबर का। तो इसी तरह से जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक जो है वीडियो को स्किप करके पहले बना लेते हैं, इसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने वीडियो को स्किप करके पहले बना लिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल कर लिया है। इसके बाद हम आपको अच्छा से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको जब हम अभाज्य गुणनखंड से इस तरीका से हम यहाँ पर हल किए हैं, तो यहाँ पर कितना आया, देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार। तो यहाँ पर हम 2 को लिख दिए 3 बार, और 3 के समूह में 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम इस तरीका से लगा देंगे। और इसके बाद देखिए 5 देखिए यहाँ पे 3 के समूह में नहीं आ रहा है, 5 सिर्फ 2 बार ही आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं 3 के समूह में। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 7 देखिए 3 के समूह में आ रहा है, 7 कितनी बार, 3 बार आ रहा है, 1 2 3 बार। तो ये हो गया 7 3 के समूह में। लेकिन एक संख्या ये 5 तो बच जा रहा है, 5 में देखिए ये जो एक संख्या और रहता, अगर 5 एक बार और होता तो ये हमारा 3 के समूह में आता, तो ये हमारा पूर्ण घन संख्या होता। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बार है 5, इसीलिए ये हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 3 के समूह में नहीं है, 5 जो है 3 के समूह में नहीं है, सिर्फ 2 बार ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये जो 68,600 जो है, इसमें लिखेंगे पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 5 है इनके समूह में नहीं है। अब यहाँ पर समझते हैं चौथा नंबर। अब देखिए चौथा नंबर में है 2744। अब देखिए 2744, यहाँ पर सबसे पहले इसको हल किए हैं। यहाँ पर 2 से अगर इनको करते हैं तो यहाँ पर होता है 1372, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 686, फिर 2 यहाँ पर लगाएंगे 2 से, यहाँ पर हो जाएगा 343, और फिर यहाँ पर 343, ये 3 क्या हो गया, विषम संख्या में हो गया, तो अब विषम से ही लगेगा। तो 3 से नहीं लगेगा, ना ही 5 से लगेगा, तो हम लगाएंगे 7 से। 7 से जब लगाएंगे तो यहाँ पे 49 सत्ते के हो जाता है 343। फिर यहाँ पे 7 से लगाएंगे 49 में, तो 7 सत्ते के 49, 7 बार में आ गया, फिर 7 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार। तो यहाँ पर लिख दिए 2 को 3 बार, और ये 3 के समूह में आ रहा है 2, तो यहाँ पर हम 3 के समूह में इस तरीका से लिख देंगे। और 7 देखिए 7 भी 3 के समूह में आ रहा है, 1 2 3, 7 कितनी बार, 3 बार आ रहा है, तो ये 3 के समूह में आ रहा है 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,7 3 के समूह में है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो जब यहाँ पे समूह में है, 3 के समूह में है दोनों संख्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यहाँ पर जो है 2744 पूर्ण घन संख्या होगा या फिर है। तो इस तरह से यहाँ पर चौथा नंबर भी समझ गए। अब हम समझते हैं पांचवी नंबर। अब देखिए पांचवी नंबर में है 800। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे इनको। तो यहाँ पर देखिए 800 का यहाँ पर सबसे पहले हम जब यहाँ पर लेंगे 2 से जब इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 400, फिर 2 से लगाएंगे तो 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, और फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25। और 25 में देखिए ये 5 जो है विषम संख्या है, तो ये सम से तो लगेगा नहीं, 2 से कभी भी लगेगा नहीं। तब जाकर के विषम संख्या 3 से लगाएंगे, 3 से तो लगाएंगे तो वो भी नहीं लगेगा। तब जाकर के हम लगाएंगे 5 से लगाएंगे तो 5 से लग जाएगा, तो 5 है 25, 5 बार में 25 आ गया। फिर 5 से लगाएंगे 5 में, तो ये 1 बार में आ गया। तो इसमें देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार। तो ऐसे ही दिख रहा है, इसमें ये पूर्ण घन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये संख्या में जोड़ा में मिल ही नहीं रहा है। देखिए ये 3 तो मिल गया, लेकिन ये देखिए इसमें 2 ही बार आ रहा है, 2 3 बार आना चाहिए, लेकिन 2 आ रहा है, 2 ही बार। और 5 भी देखिए तो यहाँ पर 2 ही बार आ रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लिख दिए, यहाँ पर लिखे 2 गुने 2 गुने 2, इस पे 4 बार लिख दें 2 को, और सॉरी 5 बार है तो 5 बार लिख दिया। और यहाँ पर 5 जो है सिर्फ कितनी बार है, 2 बार। यहाँ पर जो 2 है ये 3 के समूह में 1 बार तो आ रहा है, लेकिन दूसरी 2 देखे तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार है। और 5 भी देखे तो सिर्फ 2 बार है। तो ये दोनों क्या है, 2 और 5, ये दोनों 2 5 और क्या है 3 के समूह में नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 800 जो है पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, कभी नहीं होगा घन संख्या, क्योंकि यहाँ पे ये 3 के समूह में नहीं है। अगर ये है 2 अगर 1 बार और होता और 5 1 बार और हो जाता तो ये पूर्ण घन संख्या होता। अब यहाँ पर समझते हैं छठी नंबर। अब देखिए छठी नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर छठी नंबर में दिया हुआ है 46,656। तो इसको भी इसी तरह से यहाँ पे हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए 2 से जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए 46, 23 दूनी के 46, 3 दूनी के 6, और यहाँ पे 56, 28 दूनी के 56। इसी तरह से यहाँ पर 2 से लगाते गए तो फिर हो गया, यहाँ पर इतना आते गया, और इसके बाद लगाते लगाते यहाँ पर देखिए यहाँ तक कट गया है ये पूरा। तो लगाए हैं तो यहाँ पर देखिए ये क्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 है तो ये 3 के समूह में आ गया, फिर दूसरा 2 देखे तो यहाँ पर ये समूह में आ गया, 2 3 के समूह में, और ये 3 जो है ये 3 भी यहाँ पे इसके समूह में आ गया, और ये 3 जो है इसके समूह में आ गया। यानी कि छठा नंबर भी क्या है, समूह में आ रहा है। ये भी 2 जो है ये पहला नंबर में जो देखे तो ये देखिए 3 के समूह में आ रहा है, 3 बार आ रहा है 2। इसी तरह से यहाँ पर ये 2 देखे तो इसमें भी 3 बार आ रहा है 2। इसमें 3 देखे तो 3 भी 2 बार, सॉरी 3 बार आ रहा है, और ये भी 3 जो है 3 बार आ रहा है। यानी कि ये जो है समूह इस तरह
तरीके से यहाँ पर देखें तो ये 3 के समूह में आ रहा है, ये भी 2 3 के समूह में आ रहा है, ये 3 3 के समूह में आ रहा है, ये भी 3 3 के समूह में आ रहा है। जब यहाँ पर 2 और 3 जो है 3 के समूह में आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2,3 3 के समूह में है, अतः 46,656 पूर्ण घन संख्या होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब देखिए सातवीं नंबर में भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो इसमें कितना है, 4,08,375। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो देखिए इसमें जो है यहाँ पर विषम संख्या है, सबसे इकाई अंक इसका विषम संख्या है, तो ये हमेशा विषम से ही लगेगा। अब सम संख्या से तो लगेगा नहीं, 2 से कभी भी नहीं लगेगा, तो हम 3 से लगाएंगे। 3 से जब लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर 13, 61, 25। फिर 3 से लगाए तो 45, 37, 5 आ गया, कट चुका है, इतना तक लग जाएगा। इससे आगे जब ये विषम संख्या 5 है तो इससे आगे जब लगाते हैं 5 से तो यहाँ पे होता है 30, 25। इस तरह से फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 605। फिर यहाँ पर लगाएंगे अब कितना से, यहाँ पर देखिए ये 605 क्या है, विषम संख्या है, तो 5 से फिर लगाए तो यहाँ पर आ गया 121। अब 121 में देखिए ये एक जो है विषम संख्या में, तो एक का इकाई अंक जो है एक ही होता है, तो इसीलिए हम 11 से लगाएंगे। तो 11 से जब लगाएंगे तो 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 121, तो 11 बार में आ गया। फिर 11 को हम 11 से लगाए तो यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 3 के समूह में 3 तो आ गया, ये 3 3 के समूह में आ गया, लेकिन 5 भी देखिए यहाँ पर 3 के समूह में आ रहा है, ये 5 भी 3 के समूह में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 11 देखिए तो सिर्फ और सिर्फ 2 बार है, ये 3 के समूह में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख दिया है 3 के समूह में ये 3 आ रहा है, 5 भी 3 के समूह में आ रहा है, लेकिन 11 जो है 3 के समूह में नहीं आ रहा है। अगर एक बार और 11 हो जाता तो ये भी 3 के समूह में आता, तो ये हमारा हो जाता है पूर्ण घन संख्या, लेकिन ये 3 के समूह में नहीं है। तो इसीलिए ये क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 11 जो है 3 के समूह में नहीं है, अतः ये जो दिया हुआ संख्या ये पूर्ण घन नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए होंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 9,000। तो इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से जब इसको करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4500, फिर 2 से लगाएंगे तो 2250, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 1125। अब देखिए ये 1125 में इकाई अंक जो है 5 है, तो ये विषम संख्या आ गया, तो विषम संख्या को हम विषम संख्या ही लगाएंगे। इनसे जब लगाए तो यहाँ पर हो गया 375, फिर 3 से लगाए तो 125। अब ये 5 जो है विषम संख्या में 3 से लगा रहे हैं तो 125 नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे। तो 5 जो है विषम संख्या है, 5 से लगाए तो यहाँ पर हो गया 25 5 के 125, फिर 5 से लगाए तो यहाँ पे 25 5 25, फिर 5 से लगाए तो 5 1 5। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें 2 जो है यहाँ पर 3 के समूह में आ रहा है, 3 जो है यहाँ पर 2 के यहाँ पर देखिए 3 के समूह में नहीं आ रहा है, 3 के समूह में नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 ही बार है, और 5 भी जो यहाँ पर है 3 के समूह में आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है 3 के समूह में, और ये 5 3 के समूह में आ रहा है, लेकिन 3 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के समूह में नहीं है, 3 जो है 3 के समूह में नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 9,000 जो है ये पूर्ण घन सब कभी भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था, इसमें से कौन कौन सा जो है क्वेश्चन पूर्ण घन नहीं है, तो आप लोगों को देख लेना है। पहला नंबर जो है पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, पहला नंबर जो है ग्रुप में नहीं आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे जो है दूसरा नंबर भी नहीं आ रहा है, तीसरा नंबर जो है वो भी नहीं आ रहा है, चौथा नंबर जो है पूर्ण घन संख्या हो रहा है, तो वो होगा ही नहीं। तो इसके बाद ये क्या होगा, कौन सा होगा, तो पाँचवीं नंबर में भी देखिएगा तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। पाँचवीं के बाद जो है छठी है, लेकिन सातवीं जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है। सातवीं नंबर यही है, ये पूर्ण घन संख्या तो है नहीं, यहाँ पर जोड़ा में आ नहीं रहा, इसके ग्रुप में तो आ नहीं रहा, ये सातवीं नंबर भी नहीं होगा। और इसके बाद बच गया आठवीं नंबर। तो आठवीं नंबर भी यहाँ पर देखिए ये जो है 3 यहाँ पर ग्रुप में नहीं आ रहा है, 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा है 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।